तो हेलो मित्रों, आज हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू परीक्षा अध्ययन 2025 का चैप्टर 2 का हम लोग यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले के हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन, है ना। 5x - 3 = 3x - 5। ये हमें इक्वेशन दिया है, हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर इसे कॉपी में पहले से ही उतार के रखा है। आइए अब हम इसे क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा यहाँ पर उतार दिया है। अब देखिए हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल वाली नंबर होती है उसको लेफ्ट साइड लिखना होता है, और जो नंबर होता है उसको हम लोग राइट की साइड क्या करते हैं, ला लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इधर की तरफ हमें वेरिएबल को रखना है। वेरिएबल वो होते हैं जिसमें x लगा हो, y लगा हो और z लगा हो। तो देखिए ये जो 5x है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमने इसको चुपचाप से यहाँ पे क्या कर दिया है, उतार दिया है। तो अभी आप याद रखिएगा, हमने केवल 5x को क्या किया है, उतारा है। फिर इधर की तरफ हमें क्या करना था, केवल नंबर को लिखना था। तो इधर नंबर क्या है हमारा, -5। तो सबसे पहले हमने इस -5 को क्या कर लिया है, यहाँ पर उतार दिया है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो इधर की तरफ वेरिएबल है उसको चुपचाप हम लोग नीचे की तरफ उतार देंगे। और क्योंकि इधर की तरफ हमें नंबर को रखना है, इसलिए जो नंबर होगा उसको राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, सबसे पहले उतार देंगे। अब देखिए अब क्या बच जाता है, ये अब हमारे पास बचा है -3। तो क्योंकि -3 क्या है, हमारा नंबर है ना। तो हमें पता है कि हम नंबर को कहाँ ले जाने वाले हैं, राइट हैंड की साइड ले जाने वाले हैं। तो क्योंकि ये -3 है, जब हम इसे क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो वो +3 आ जाएगा। तो -5 पहले से लगा था, और ये जो -3 था वो जब इधर की तरफ ट्रांसपोज हुआ तो वो क्या हो गया, +3 हो गया। इसी तरह देखिए अब तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जब हम इक्वल के इस पार आए तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, 3x लिखा है। अब ये जो 3x है, क्योंकि ये कैसा है, वेरिएबल वाला नंबर है। क्यों वेरिएबल वाला नंबर है, क्योंकि इसमें x है ना। या तो y होता या z होता। अगर ABCD वाला नंबर है तो वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो हम जानते हैं वेरिएबल को हमें कहाँ लाना है, लेफ्ट हैंड की साइड लाना है। तो क्योंकि ये जो 3x था वो किस में था, पॉजिटिव में था। जब इसको हम इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे इक्वल के इस पार तो वो क्या बन जाने वाला है, -3x हो जाने वाला है। तो हमने वही यहाँ पर -3x लिख दिया। अब हम सिंपली क्या कर लेंगे, इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो 5x में 3x को क्या करना है हमें माइनस, तो आ जाएगा हमारा 2x। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। अब देखिए 5 के पास माइनस की साइन है, 3 के पास प्लस की साइन है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, मतलब नंबर को आपस में हमें क्या करना है, माइनस। तो 5 में 3 को माइनस किया, क्या आ गया हमारा 2। फिर उसके बाद बताइए कौन सी नंबर बड़ी है, तो 5 हमारी बड़ी है। 5 के सामने कौन सी साइन है, माइनस की साइन, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस की साइन को उतार देंगे। अब देखिए क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू को फाइंड करना होता है ना। जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो हमें इस 2 को भी क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो 2 है वो x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई की साइन में है। जब हम इसको इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो वो किस में आ जाने वाला है, डिवाइड में आ जाने वाला है। तो हमने इस x को यहाँ पे उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। -2 लिखा था, हमने यहाँ पर -2 लिख दिया। और ये 2 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इसको हम इधर की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये कहाँ पर आ गया, डिवाइड में आ गया। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो इस x की वैल्यू को हमने फिर से उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। और यहाँ पर काटने पर हमारा क्या आया था, ये 1 आया था, तो हमने 1 लिख दिया। ये जो माइनस लगा था हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, और x = -1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 5x - 3 = x + 2। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, इक्वल के इस पार 2 टर्म्स हैं और इक्वल के इस पार भी क्या है, 2 टर्म्स हैं। और देखिए एक हमारा वेरिएबल है, एक हमारा क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें ABCD लगी है, और कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें केवल क्या है, नंबर है। और इसी तरह यहाँ पर भी देखिए ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो हमने बताया था कि हम इधर की तरफ वेरिएबल को रखते हैं, जो ABCD वाली नंबर होती है उसको हम लेफ्ट की तरफ रखते हैं, और जो नंबर होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, राइट की साइड रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर दिया है, उतार दिया
है। अब देखिए हमने आपको बताया कि जो वेरिएबल वाली नंबर होती है उसको कहाँ रखते हैं, लेफ्ट की साइड हम रखते हैं। तो देखिए ये जो 5x है वो क्या है, वेरिएबल है और ये खुद ही लेफ्ट में है, तो सबसे पहले हमने इस 5x को यहाँ पर उतार दिया है। ठीक है, अभी हमने 5x को बस उतारा है, अभी हमने इस -x को नहीं लाया है। ठीक है, अब बीच में आपको जगह छोड़ देनी है, इस इक्वल की साइन लगी है तो इस इक्वल की साइन को उतार देना है और इधर की तरफ हमें क्या चाहिए, केवल कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट का मतलब होता है जो नंबर है ना, क्या चाहिए हमें, नंबर। तो इधर की तरफ जो नंबर था वो क्या था हमारा, +2 था, तो हमने इस +2 को यहाँ पर उतार दिया। किसी भी नंबर के आगे प्लस की साइन नहीं लगती तो हमने यहाँ पर प्लस की साइन नहीं लगाई है, तो हमने इस +2 को क्या किया है, यहाँ पर उतारा है। तो देखिए पहला काम हमारा ये होगा कि जो वेरिएबल खुद ही लेफ्ट साइड में है उस वेरिएबल को हमने उतार दिया, और जो नंबर खुद ही राइट साइड में है सबसे पहले हमने उसको क्या कर दिया है, उतार दिया है। अब देखते हैं, देखिए अब देख रहे हैं जब हम, तो यहाँ पर क्या है, -3 है। अब बताइए -3 क्या है, हमारा नंबर है, तो नंबर को तो हमें कहाँ ले जाना है, राइट की साइड ले जाना है। तो इस -3 को हम क्या करने वाले हैं, राइट साइड में क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो ये जो -3 है जब वो इधर की तरफ ट्रांसपोज होगा तो ये क्या बन जाने वाला है, +3 बन जाने वाला है। तो हमने इसको क्या रख दिया, +3 रख दिया। अब इसी तरह देखिए ये -3 तो हमारा क्या हो गया, इधर की तरफ ट्रांसपोज हो गया। अब हम देख रहे हैं जब इक्वल के इस पार आए हैं तो ये क्या बचा है, हमारा x बचा है, और जो x है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि वेरिएबल को तो हमें कहाँ लाना है, लेफ्ट की साइड में ला करके रखना है। तो ये जो x है वो किस में है, प्लस की साइन में है। जब इसको हम इधर की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो देखिए अब चारों टर्म्स को, यहाँ पे जो 2 टर्म्स थे, यहाँ पे भी जो 2 टर्म्स थे, उनको हमने क्या कर लिया, ABCD वाली नंबर को लेफ्ट की साइड आ गए हमारे, और जो नंबर था वो नंबर की साइड हमारा आ गया है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5x में एक x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4x, इक्वल की साइन लगी है, इक्वल लगा देंगे, 2 + 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। अब क्योंकि इक्वेशन में हमें केवल वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना होता है, निकालना होता है, तो इस x को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे, और ये जो 4 था जो कि x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, जब हम इसको इधर की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो वो कहाँ पर आ जाने वाला है, डिवाइड में आ जाने वाला है। तो इस x को हमने यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, ये जो 5 लिखा था हमने इस 5 को क्या कर दिया, उतार दिया, और ये जो 4x के साथ मल्टीप्लाई में था जब वो इधर की तरफ ट्रांसपोज हुआ तो वो कहाँ पर आ गया, डिवाइड में आ गया, और x = 5/4 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉल्व 2x - 1 = 14 - x। तो देखिए इसमें भी सेम है ना, इक्वल के इस पार भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इक्वल के इस पार भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। एक हमारा वेरिएबल है, एक हमारा कांस्टेंट है, इधर साइड भी हमारा एक नंबर है और एक हमारा वेरिएबल है। तो हमने पढ़ा है कि हम वेरिएबल को कहाँ पर रखते हैं, लेफ्ट की साइड रखते हैं, और जो नंबर होते हैं उसको राइट की साइड रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए जो वेरिएबल हमारा क्या है, लेफ्ट की साइड है, उसको हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। मतलब वेरिएबल को हमें लेफ्ट के साइड रखना होता है, तो ये वेरिएबल खुद ही लेफ्ट में है, तो हमने सबसे पहले इसको क्या कर दिया है, उतार दिया है। तो अभी हमने केवल इसी को उतारा है, इसके लिए हमने क्या छोड़ी है, अभी जगह छोड़ी है। फिर जगह छोड़ के हमने इस इक्वल की साइन को फिर से यहाँ पे लगा दिया, और हम जानते हैं कि हमें इधर की तरफ क्या चाहिए, इधर की तरफ हमें क्या रखना है, नंबर को रखना होता है। तो देखिए राइट साइड में जो सबसे पहले खुद ही नंबर रखा हुआ है उसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उतार देंगे। तो इस 14 को भी हमने यहाँ पर उतार दिया। तो अभी हमने इधर की तरफ इस वेरिएबल को उतारा है, बीच में जगह छूटी है, इक्वल की साइन लगी है, और इधर की तरफ हमने इस 14 जो कि कांस्टेंट है उसको बस उतारा है, यहाँ पर हमने जगह छोड़ी है। अब देखिए ये क्या है, हमारा -1 है जो कि हमारा क्या है, नंबर है, तो इसे हम कहाँ भेजेंगे, राइट की साइड हम क्या करेंगे, भेजेंगे। तो ये जो -1 है जब हम इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो अब हमने इसमें क्या उतार दिया है, +1 उतार दिया। तो देखिए ये भी यहाँ पे रखा चुका, इसको हमने इधर की तरफ ट्रांसपोज कर दिया, ये जो 14 था इसको भी हमने यहाँ पे रख दिया। अब बच रहा है हमारा -x, क्या है, हमारा वेरिएबल है, ABCD वाला नंबर है। क्योंकि ये जो है -x में है, जब हम इसे इक्वल के इस पार क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे,
तो वो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्लस एक्स कर लिया। अब देखिए हमारा जो इक्वेशन था वो क्या हो चुका है, कुछ सॉल्व हो चुका है। हमने वेरिएबल को एक साइड और नंबर को एक साइड कर लिया है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2x में एक x को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x, इक्वल की साइन लगी है इक्वल लगा लेंगे। 14 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। अब क्योंकि हमें इक्वेशन में केवल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू निकालनी होती है, y की वैल्यू निकालनी होती है, z की वैल्यू बस निकालनी होती है, तो हम इस x को तो यहाँ उतारेंगे, लेकिन ये जो 3 था वो x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। मतलब ये जो 3x लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। तो जो 3 है और x है वो एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई की साइन में है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस 3 को भी इधर की तरफ ट्रांसपोज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है। तो इस x को हमने यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी हमने इक्वल की साइन लगा दी, 15 लिखा था हमने लिख दिया यहाँ पर 15, और ये 3 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में था, जब हमने इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज किया तो वो कहाँ पर आ गया, डिवाइड में आ गया। अब हम इसे क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। 3 5 का क्या होता है हमारा 15। तो इस x को हमने उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी इक्वल, और इस 5 को हमने यहाँ पर उतार दिया और आ गया हमारा x इक्वल 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 देन रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज -3, फाइंड द नंबर, है ना। इसमें हमें बोल रहा है कोई एक क्या है, नंबर है जिसे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 8 से, देन रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज -3, तो हमें आंसर क्या मिलता है, -3 मिलता है। फिर हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करनी है जिसमें हमने 8 से डिवाइड किया और इक्वल में आंसर हमारा -3 आ रहा है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमें उस नंबर के बारे में पता ही नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर बी x, हमने उस नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया है। अब ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसने बोला अ नंबर, तो उस नंबर को हमने क्या माना था, x, तो हमने यहाँ पे क्या उतार दिया, x उतार दिया। फिर आगे लिखा था इज डिवाइडेड बाय 8, मतलब जो नंबर है उसको 8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जो x थी वो हमारी क्या है, नंबर है, उसमें हमने 8 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो लिखा था देन रिजल्ट ऑब्टेन इज -3, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -3 आएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर इक्वल -3। अब देखिए ये क्या बन चुका है, हमारा इक्वेशन बन चुका है। अब x डिवाइड बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस x का मतलब होता है x, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, और ये जो 8 लिखा है इसका मतलब अपॉन में क्या लिखा है, 8 लिखा है। फिर इक्वल की साइन लगी थी इक्वल लगा दिया, ये -3 था तो हमने यहाँ पर -3 को उतार दिया। अब देखिए क्योंकि इक्वेशन में हमें केवल x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम इस 8 को क्या करेंगे, इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो ये जो 8 है वो इधर की तरफ डिवाइड में है, जब हम इसको इक्वल के उस पार ट्रांसपोज करेंगे तो वो कहाँ पर आ जाने वाला है, मल्टीप्लाई में आ जाने वाला है। तो हमने इस x को यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी इक्वल लिख दिया, -3 पहले लिखा था तो हमने -3 को उतार दिया, और ये 8 जो कि डिवाइड में था, जब हमने इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज किया तो वो कहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। अब इस x को हमने फिर से उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी हमने इक्वल लगा दिया, और जब हम -3 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 3 8 जाके आ जाएगा हमारा 24, और इस माइनस की साइन को हमने यहाँ पर उतार दिया और x की वैल्यू आ गई है हमारी -24, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दी हुई है x इक्वल 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। तो आइए अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो 5 है वो यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, तो हमें इक्वेशन को सबसे पहले क्या बनाना होता है, एक लाइन में बनाना होता है, सीधी लाइन में बनाना होता है। तो हम इस 5 को क्या करने वाले हैं, इधर की तरफ ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो ये जो 5 है इधर की तरफ डिवाइड में है, जब वो इक्वल के इस पार क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, तो वो x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस 5 को इधर की तरफ ट्रांसपोज किया, तो ये बन गया हमारा 5x, फिर इक्वल की साइन लगी थी इक्वल लगा दिया, ये जो 4 बचा था हमने 4 को उतार दिया, और ब्रैकेट में x प्लस 10 लिखा था, हमने ब्रैकेट में x प्लस 10 को क्या कर दिया, लिख दिया।
अब इस 5x को हमने यहाँ पर फिर से उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन को उतार दिया। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है ये जो 4 बाहर है और जो ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 नंबर है, तो ये जो 4 है वो एक बार x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 4 है एक बार 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी अगर 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लाई बाहर किसी एक नंबर से हो रहा है, तो उस नंबर का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर से करेंगे और उसी नंबर का मल्टीप्लाई दूसरी नंबर से भी होगा। तो सबसे पहले हम 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4x, प्लस की साइन लगी थी हमने लगा दी प्लस की साइन। जब हम 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 4 10 जाके आ जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना होता है, हमने पढ़ा है कि हम वेरिएबल को कहाँ पे ला लेते हैं, लेफ्ट की साइड ला लेते हैं और जो नंबर होता है उसे हम राइट की साइड लिख देते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट में हमारा 5x जो कि वेरिएबल है वो खुद ही लिखा है, तो हमने यहाँ पर 5x को क्या कर दिया है, उतार दिया है। फिर हमने अभी बीच में जगह छोड़ी है, इक्वल की साइन को हमने क्या कर दिया, लगा दिया। और देखिए इक्वल के इस पार हमें क्या रखना होता है, नंबर को रखना होता है। तो देखिए 4x तो हमारा वेरिएबल है, लेकिन ये जो 40 है वो क्या है, हमारा नंबर है। सबसे पहले हमने इसको इधर की तरफ 40 को क्या कर दिया, उतार दिया। अब देखिए अब कुछ बच रहा था, क्या बच रहा था, हमारा 4x बच रहा था। अब ये जो 4x है वो क्या है, हमारा वेरिएबल वाली नंबर है। तो वेरिएबल को तो हमें कहाँ लाना होता है, लेफ्ट की साइड लाना होता है। तो क्योंकि ये जो 4x है उसके सामने किसकी साइन है, प्लस की साइन लगी हुई है। अगर कोई साइन नहीं है मतलब वो प्लस की साइन में है। जब इसे हम इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करके लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, -4x बन जाएगा। तो ये जो +4x था जब वो इक्वल के इस पार ट्रांसपोज हुआ तो वो -4x बन गया। तो हमने सभी को क्या कर लिया, अच्छे से ट्रांसपोज कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5x में जब हम 4x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा। मतलब 5 ठो x था, 5 ठो x में से 4 ठो x हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो 1 ठो x हमारा बच रहा है। तो क्योंकि हम 1 को यहाँ पर नहीं लिखते इसीलिए हमने 1 नहीं लिखा है। तो 5x में जब हमने 4x को माइनस किया आ गया हमारा x, इक्वल की साइन लगी थी इक्वल लगा दी, और ये जो 40 था हमने इस 40 को यहाँ पर उतार दिया और x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 40, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द इक्वेशन 5x + 9 = 5 + 3x। तो देखिए यहाँ पर भी सेम चीज है ना। इक्वल के इस पार भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। इक्वल के इस पार भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो हमने पढ़ा है हमें जो वेरिएबल होता है उसको लेफ्ट की साइड रखना होता है और जो हमारा नंबर होता है उसको राइट की साइड रखना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार दिया है। अब देखिए ये जो 5x था वो क्या था, हमारा वेरिएबल था। तो क्योंकि वेरिएबल को हमें कहाँ रखना होता है, लेफ्ट में, तो ये खुद ही लेफ्ट साइड में पहले से ही है। तो हमने क्या कर दिया, इसको चुपचाप से यहाँ पर उतार दिया है। फिर अभी हमने बीच में जगह छोड़ी है ना, अभी हमने इस 3x को नहीं लिखा है। फिर यहाँ पे इक्वल की साइन थी तो हमने भी यहाँ पर इक्वल की साइन लगा दी, और हम जानते हैं इक्वल के इस पार हमें जो नंबर होता है उसको यहाँ पर लिखना होता है। तो बताइए 3x तो हमारा वेरिएबल है तो इसे तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, ये जो 5 है वो क्या है, हमारा नंबर है। तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, उतार दिया है। और अभी हमने यहाँ पर भी क्या छोड़ी है, जगह छोड़ी है। अब देखिए अब हमारे पास क्या बच रहा है, +9 बच रहा है और 3x बच रहा है। तो आप बताइए ये क्या है, हमारा +9 लिखा हुआ है। तो 9 हमारा क्या है, नंबर है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो नंबर होता है उसको हमें राइट की साइड रखना होता है। तो क्योंकि ये +9 लिखा है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करके ले आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा +9 से -9 इधर की तरफ आ जाएगा। तो हमने +9 को इधर की तरफ ट्रांसपोज करके -9 बना दिया। तो हम इस 9 को क्या कर चुके हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज कर चुके हैं। अब हमारा बच रहा है +3x, है ना। तो +3x क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो हमें पता है कि वेरिएबल को तो हमें लेफ्ट की साइड रखना होता है। तो इस 3x को क्या करने वाले हैं, हम इधर की तरफ ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो इधर +3x लिखा है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा -3x बन जाएगा। तो वेरिएबल को हमने वेरिएबल की साइड ला लिया है और नंबर को हमने नंबर की साइड लिख लिया है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम 5x में जब 3x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 2x आ जाएगा। इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन लगा दी। अब देखिए यहाँ पर हम 5 में 9 को माइनस कर रहे हैं।
छोटी नंबर पहले लिखी है, बड़ी नंबर बाद में लिखी है, तो हमारा आंसर किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। अब हमने 9 में 5 को माइनस किया तो क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। बाकी आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 5 के पास कोई साइन नहीं है तो उसके पास प्लस की साइन है, और 9 के पास किसकी साइन है, माइनस की साइन है। तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस, मतलब नंबर को आपस में हमें क्या करना है, माइनस। तो 9 में 5 को माइनस किया, क्या आ गया हमारा 4। फिर हमें देखना होता है कौन सी नंबर बड़ी है, तो 9 क्या है हमारा, बड़ी नंबर है, उसके सामने कौन सी साइन लगी है, माइनस की साइन, तो हमने यहाँ पर माइनस की साइन को उतार दिया और हमारा ये -4 यहाँ पर आ गया। अब देखिए, क्योंकि हमें इक्वेशन में केवल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये जो x है वही बस क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो हम इस x को तो यहाँ पर उतारेंगे, लेकिन ये जो 2 है इसे हम इक्वल के इस पार अब क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो ये जो 2 है और x है वो एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो जब ये 2 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे इधर की तरफ क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने इस x को हमने यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, -4 लिखा था, सबसे पहले हमने -4 को उतार दिया। फिर ये जो 2 था x के साथ मल्टीप्लाई में था, जब इसे हमने इधर की तरफ ट्रांसपोज किया तो वो कहाँ पर आ गया, डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पर -4 अपॉन में क्या लिख दिया हमने, 2 को लिख दिया। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, काट लेने वाले हैं। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो इस x को हमने उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया, और ये जो माइनस लगा था इस माइनस को उतारा, और ये जो 2 आया था हमने इस 2 को उतार दिया, और x इक्वल आ गया हमारा -2, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द इक्वेशन 2y + 5/3 = 26/3 - y। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को क्या कर लिया है, यहाँ पर उतार दिया है। अब देखिए सेम है ना, इक्वल के इस पार भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इक्वल के इस पार भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। एक हमारा वेरिएबल है, एक हमारा कांस्टेंट है, मतलब एक में ABCD XYZ लगा है, एक में नंबर लिखी है। इक्वल के इस पार भी एक देखिए हमारा नंबर है, और एक क्या है, हमारा ABCD XYZ वाला नंबर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल को हम कहाँ ला लेते हैं, लेफ्ट की साइड ला लेते हैं, और ये जो नंबर होता है उसे राइट की साइड सारा का सारा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो 2y है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल को हमें रखना होता है लेफ्ट की साइड, तो ये खुद ही हमारा लेफ्ट की साइड रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर उतार देते हैं। तो अभी हमने केवल इस 2y को क्या किया है, यहाँ पर उतार दिया है, बीच में हमने अभी जगह छोड़ी है, इस इक्वल की साइन को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। अब देखिए इक्वल के इस पार जो होता है हमें नंबर को रखना होता है। तो बताइए 26/3 क्या है, हमारा नंबर है, लेकिन ये जो y है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो इसे हम इधर की साइड नहीं रखेंगे, हम किसे रखने वाले हैं, इस नंबर को इधर की साइड रखने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले इसको क्या कर लिया है, यहाँ पर उतार दिया है, और यहाँ पर जगह अभी हमने क्या करी है, छोड़ी है। अब देखिए अब क्या बच रहा है, अब हमारा बच रहा है 5/3 और y बच रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं 5/3 को। ये जो 5/3 है वो क्या है, हमारा नंबर है, तो हमें इस नंबर को कहाँ भेजना है, नंबर की साइड, मतलब राइट साइड में भेजना होता है। तो क्योंकि ये जो +5/3 है, जब हम इसे इक्वल के इस साइड क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो वो हमारा -5/3 लिखा जाएगा, और हमने इस नंबर को क्या कर दिया है, इधर की तरफ ट्रांसपोज कर दिया है। अब बचता है हमारा -y। तो -y क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल को तो हमें कहाँ लाना है, लेफ्ट की साइड लाना है। तो क्योंकि ये जो -y लिखा है, जब हम इसे इक्वल के इस पार क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये -y हमारा इधर की तरफ आकर के क्या बन जाने वाला है, +y बन जाने वाला है। तो हमने +y को यहाँ पर क्या किया है, उतारा है। अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या हो चुका है, वेरिएबल को हमने लेफ्ट की साइड रख लिया, और नंबर को हमने राइट की साइड रख लिया है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2y में जब हम 1y को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 3y, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन। और अच्छी बात ये है कि ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होती है उसे क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर भी 3 लिखा था, यहाँ पर भी 3 लिखा था, तो हमने पूरे डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, 3 को लिख दिया।
फिर ऊपर जो जैसी नंबर और साइन लगी होती है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 26 लिखा था तो हमने लिख दिया 26, माइनस लिखा था हमने लिख दिया माइनस, 5 लिखा था हमने यहाँ पर 5 को उतार दिया। अब इस 3y को हमने यहाँ पर फिर से उतारा, इक्वल की साइन लगी थी हमने इक्वल की साइन को लगा दिया। जब हम 26 में अब -5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21, अपॉन लगा है तो हम भी यहाँ क्या लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे, और अपॉन में 3 लिखा था तो हमने यहाँ पर 3 को उतार दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस नंबर को सबसे पहले काट लेते हैं। तो 3 7 जा क्या आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। तो इस 3y को हमने फिर से उतारा, इक्वल की साइन लगी थी इक्वल लिख दिया, और 3 और 21 इनको जब हमने काटा तो क्या है हमारा 7, तो हमने यहाँ पर 7 को उतार दिया। अब क्योंकि हमें केवल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो जो y है वो बस क्या है हमारा वेरिएबल है, तो हमें इस 3 को भी क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो जो 3 और y है वो एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो ये जो 3 है जब हम इसे इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो इस y को हमने यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी हमने इक्वल की साइन उतार दी, और इस 7 को भी हमने यहाँ पर क्या किया, उतार दिया। और ये जो 3 था y के साथ मल्टीप्लाई में था, जब वो इधर की तरफ इक्वल के इस पार ट्रांसपोज हुआ तो अपॉन में क्या आ गया, 3 आ गया, और y = 7/3 हमारा आंसर आ गया।